Exercise 8.4 question number 5. Prove the following identities where the angles involved are acute angles for which the expressions are defined. So fifth part है cos A minus sin A plus 1 upon cos A plus sin A minus 1 is equal to cosec A plus cot A. Using the identity cosec square A is equal to 1 plus cot square A. तो हमें ये आइडेंटिटी यूज़ करके ही ये चीज़ प्रूव करनी है. सो हम पहली बात तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे और हमें ये गिवन आइडेंटिटी cosec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए यूज़ करना है. तो यहाँ पे कैसे भी हमें cosec और cot बनाने हैं. तो cos a लेफ्ट हैंड साइड में हमें गिवन है, अगर इसे साइन से डिवाइड कर दिया जाए तो cos a अपॉन साइन a ये वैल्यू हो जाएगी cot a. सो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए. तो क्लियरली ये चीज़ हम इसलिए कर रहे हैं ताकि cos अपॉन साइन ए वैल्यू बन जाए cot ए. सो न्यूमरेटर में बनता है cos a माइनस साइन ए प्लस 1. तो ये तीनों टर्म को हमें डिवाइड करना है साइन ए से, अपॉन डिनोमिनेटर में बनता है cos a प्लस साइन a माइनस ऑफ 1 और इसको कम्प्लीटली हमें डिवाइड करना है साइन a से. सो लेफ्ट हैंड साइड की ये वैल्यू बन जाएगी. तो cos a अपॉन साइन a ये वैल्यू हो जाएगी cot a माइनस ऑफ साइन a अपॉन साइन a हो गया 1 प्लस 1 अपॉन साइन a ये वैल्यू हो गई cosec a अपॉन डिनोमिनेटर बनता है cos a अपॉन साइन a ये तो हो गया cot a प्लस साइन a अपॉन साइन a हो गया प्लस 1 माइनस ऑफ 1 अपॉन साइन a ये वैल्यू हो जाएगी cosec a. तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास बन गया है. इसको सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है. सो ये लिखा हुआ है cot a प्लस cosec a माइनस 1 लिख लेते हैं अपॉन डिनोमिनेटर है cot a माइनस ऑफ cosec a प्लस 1. इस तरीके से लिखा हुआ है और हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी है cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a. तो इस आइडेंटिटी को लिख सकते हैं cosec स्क्वायर a माइनस ऑफ cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1. सो हम 1 को रिप्लेस करने वाले हैं cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a से और केवल न्यूमरेटर में ये रिप्लेसमेंट हम करेंगे, डिनोमिनेटर में नहीं करेंगे. सो ये वैल्यू बन गई cot a प्लस cosec a माइनस ऑफ, इस 1 को हमने चेंज करके लिख दिया cosec स्क्वायर a माइनस ऑफ cot स्क्वायर a अपॉन डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम रखेंगे हम लोग cot a माइनस cosec a प्लस 1. सो ये बनता है cot a प्लस cosec a, यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगा लिया, माइनस ऑफ, अब cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली फॉर्म है. इसे हम लिख सकते हैं a माइनस b इंटू a प्लस b. तो ये बन जाएगा cosec a माइनस cot a इंटू साथ में दूसरा टर्म बन जाएगा cosec a प्लस cot a होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में टर्म आ जाएगा cot a माइनस cosec a प्लस 1. सो न्यूमरेटर में cot a प्लस cosec a का ब्रैकेट दोनों टर्म्स में है तो इसे हम ले लेंगे कॉमन. सो ये बनता है cot a प्लस cosec a को हमने ले लिया कॉमन. सो कॉमन लेने पे पहला टर्म तो पूरा बाहर आ गया है तो इसकी जगह बन जाएगा 1 और दूसरे टर्म में आएगा माइनस ऑफ, फिर माइनस के बाद ये पूरा ब्रैकेट साथ में आएगा. तो ये वैल्यू बन जाएगी माइनस cosec a प्लस cot a. सो माइनस cosec a प्लस cot a. तो ये न्यूमरेटर बन गया है. डिनोमिनेटर में हमने कोई चेंज नहीं किया है, उसे हम एज इट इज़ लिख देंगे. तो डिनोमिनेटर की वैल्यू है cot a माइनस cosec a प्लस 1. तो क्लियरली न्यूमरेटर में जो ब्रैकेट वाला टर्म क्रिएट हुआ है और जो डिनोमिनेटर है वो बिल्कुल सेम है,
तो इन दोनों को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। कैंसिल आउट करके बचता है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और क्लियरली जो क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है वो यही है, हेंस प्रूव।